गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम आप लोगों के बीच आपका अजय आप लोगों की यूट्यूब चैनल मैथ रिसर्च सेंटर में आप लोगों की हार्दिक स्वागत है। आइए हम लोग अब आज एक छोटा सा चैप्टर पे काम करूँगा। उस चैप्टर का नाम है दोस्तों हेक्सागन, ठीक है ना। पॉलीगन का एक भाग है। मैं पॉलीगन तो नहीं पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे हम हेक्सागन पढ़ा रहा हूँ, जिसको हम लोग कहते हैं समषष्ठभुज, ठीक है ना। चलिए हम लोग हेडिंग डालते हैं समषष्ठभुज, ठीक है दोस्तों। समषष्ठभुज, समषष्ठ ये सो नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। या ऐसे लिखो तो समषष्ठभुज हेक्सागन, नहीं समषष्ठभुज हेक्सागन। देखिए दोस्तों, एक समषष्ठभुज है ये, ठीक है, जिसका चारों साइड आपस में क्या है दोस्तों, इक्वल है। ये साइड अगर ए है, ये साइड भी ए होगा दोस्तों, ये साइड भी ए होगा, ये साइड भी ए होगा, और ये साइड भी ए होगा, ये साइड भी ए होगा। इसका जो विकर्ण होता है दोस्तों, क्या विकर्ण, ठीक है ना। ये विकर्ण जो होता है, ठीक है, ये जो विकर्ण होता है दोस्तों, ठीक है ना, ये विकर्ण सब आपस में इक्वल होता है, ठीक है ना। इसका जो विकर्ण होता है वो बात याद रखिएगा। अगर साइड भुजा अगर ए सेंटीमीटर है तो समझ लीजिएगा इसका डायगोनल जो होगा विकर्ण, विकर्ण दोस्तों वो होगा आपका 2a, इसका डबल क्या होगा 2a, ठीक है ना। इसका विकर्ण जो होता है 2a। देखो छो साइड इसका सेम आकृति होता है, छो साइड जो होता है दोस्तों वो सेम साइड का होता है। यहाँ पे जो बनती है एंगल, ये जो बना है दोस्तों यहाँ पे, ये मान लेते हैं O है, ठीक है ना। ये जो बनता है दोस्तों, एक समबाहु त्रिभुज बनता है। कौन सा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, ठीक है ना। तो समबाहु त्रिभुज ये अगर ए है तो दोस्तों ये भी ए है, ठीक है ना। ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, सब अपने आप में ए है। और दोनों का जो होता है 2a, इसीलिए तो बोले यहाँ से यहाँ तक विकर्ण जो होता है 2a बनता है। ये अगर 60 डिग्री का एंगल बना रहा है दोस्तों, तो ये भी 60 बना रहा है, ये भी 60 बना रहा है, तो ये भी दोस्तों 60 बना रहा है, ये भी 60 बना रहा है, और ये भी आपका 60 बना रहा है, ये भी 60 बना रहा है, ये भी 60। तो कितना हुआ, 6 के 36, 360 डिग्री का एंगल बना लिया दोस्तों। तो ये भी बनाएगा कितना, 60 डिग्री, ठीक है ना। और एक चीज याद रखिएगा कि ये जो बनाता है एंगल षष्ठभुज जो होता है, हेक्सागन षष्ठभुज जो होता है दोस्तों, समषष्ठभुज जो होता है वो 120 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है ना। कितना डिग्री का, 120 डिग्री का एंगल बनाता है। ओके दोस्तों, अब हम लोग इसका एरिया के बारे में चर्चा करते हैं। किसके बारे में, इसका एरिया क्या होता है। मान लिया जाए इसमें अगर एरिया को हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो एरिया को फाइंड करने का एक हमारे पास तरीका है। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक अगर हम लोगों के पास एरिया है, अगर एक समबाहु त्रिभुज का एरिया, अगर हेक्सागन का एरिया पता करना है तो एक समबाहु त्रिभुज का एरिया पता करके, एक समबाहु त्रिभुज का एरिया होता है दोस्तों √3/4 a² होता है ना, √3/4 a² होता है।
अरे इसमें कितना समबाहु त्रिभुज बना है दोस्तों? 2 3 4 5 अरे 1 6 नहीं, टोटल कितना बना हुआ है? 6 बना हुआ है। तो इसको 6 से डायरेक्ट क्या कर सकते थे हम लोग? गुना कर सकते थे, ठीक है ना। हेक्सागन का एरिया इज इक्वल टू होगा, अगर एक समबाहु त्रिभुज का एरिया होता है 3/4 a², तो कितना है टोटल? 6 को समबाहु त्रिभुज बना है तो 6 से गुना कर दीजिए। नहीं तो ये कट जाएगा दोस्तों 2 बार में, ये 3 बार में, तो फाइनली 3√3a² हो जाएगा। नहीं यही होगा ना। और फाइनली क्या होगा? 3√3 3 × 3 रूट डिवाइडेड बाई 2 a² होगा, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। ये तो हेक्सागन का एरिया पता चल गया। आगे देखिए यहाँ पे, अगर कभी कभार पूछेगा क्या इसका हेक्सागन का जो परिमाप होती है वो क्या होगा? परिमाप, ठीक है दोस्तों। तो परिमाप तो बहुत आसान है, बेहद आसान है दोस्तों। परिमाप जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? पेरीमीटर, हिंदी में पेरीमीटर। तो पेरीमीटर तो आसान ही है ना। पेरीमीटर निकालना है तो दोस्तों देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 6a हो जाएगा। ये मेरा क्या हुआ दोस्तों? पेरीमीटर हुआ। तो देखिए साइड पता है, डायगोनल पता है, हेक्सागन पता है, पेरीमीटर पता है। तो जब हम लोगों की दोस्तों पेरीमीटर पता चल गया, अगर क्वेश्चन में एरिया दिया रहेगा, अगर साइड पूछ ले तो क्या करेंगे? तो देखिए उसके लिए हम लोग फॉर्मूला का यूज करते हैं। क्या बोल रहा था? यदि क्वेश्चन में क्या क्या रहे? एरिया दिया साइड दिया रहे, नहीं क्या दिया रहे, सॉरी, यदि एक हेक्सागन पॉलीगन है दोस्तों, एक हेक्सागन पॉलीगन है, ठीक है ना। सब तो पॉलीगन ही होता है, थोड़ा अच्छा से बना लेते हैं। देखिए ऐसा ऐसा एक पॉलीगन है, जिसका ऑल साइड क्या है दोस्तों? इक्वल है। नहीं, इसका डायगोनल जो होता है, कोई भी डायगोनल वो होता है 2a होता है। कोई भी डायगोनल दोस्तों 2a होता है, ठीक है ना। अब इसका हम लोग अगर पेरीमीटर दिया रहेगा, पेरीमीटर दिया रहेगा और एरिया पता करना हो तो 6 साइड होता है। नहीं तो यहां से दोस्तों तो साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पेरीमीटर बराबर पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 6, ये हो जाएगा, ठीक है ना। इसी में दोस्तों अगर एरिया दिया रहे, साइड पूछ लिया, अगर एरिया दिया रहे और आपको साइड पूछ ले तो आप उसमें क्या कीजिएगा? 3√3/2a²। तो इसमें होगा दोस्तों आपका जो बेसिक फॉर्मूलाएं यूज होगी वो होगा हम लोगों का दोस्तों क्या? 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई 2 इंटू एरिया, ठीक है, 2 इंटू एरिया डिवाइडेड बाय 3√3। अगर साइड का तो स्क्वायर है दोस्तों, तो ये तो साइड का निकालना है, तो साइड इज इक्वल टू क्या होगा? √2 इंटू एरिया, एरिया को क्षेत्रफल बोलते हैं, और 3√3।
ये साइड को भुजा बोलते हैं दोस्तों, ये फॉर्मूला हो जाएगा। इसका और थोड़ा स्टैंडर्ड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। इसका यहाँ पे दोस्तों इतना ही खेल था। अब इसका जब पॉलीगन पढ़ाएंगे वहां पे हम लोग खेल करेंगे। पॉलीगन में तो हजारों साइड हो सकता है, इसका कोई लिमिट नहीं है, ठीक है ना। और एक चीज जान लीजिए, क्या बोला है, अंतःवृत्त की त्रिज्या, ठीक है ना। अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होती है, मतलब एक षष्ठभुज के, एक मान लेते हैं षष्ठभुज है, ठीक है ना। कौन सा भुज है दोस्तों, षष्ठभुज है। इसका एक अंतःवृत्त का त्रिज्या ड्रॉ किया है, ऐसे होता है ना, ऐसे थोड़ा वृत्त नहीं बन रहा है, ऐसे। इसका जो त्रिज्या है दोस्तों, ठीक है ना, वो जो होगा वो क्या होगा, अंतःवृत्त की त्रिज्या वो होगा दोस्तों आपका अगर रेडियस पता करना है, रेडियस, तो आप √3/2 लिखिएगा, ठीक है ना, और इनटू साइड कर दीजिएगा, इनटू साइड कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग लिखते हैं √3/2 इंटू ए। यही फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, अगर कोई पूछ दे कभी तो आप यही फॉर्मूला का इस्तेमाल कीजिएगा दोस्तों। रेडियस, अंतःवृत्त एक षष्ठभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें तो फॉर्मूला होगा √3/2 इंटू ए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन इसका देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन लिखा है क्या जानते हो, किसी समषष्ठभुज की भुजा, किसी समषष्ठभुज की भुजा किसी समषष्ठभुज की भुजा, ठीक है ना, 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है, तो समषष्ठभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, समषष्ठभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। किसी समषष्ठभुज की भुजा, मान लेते हैं एक समषष्ठभुज है दोस्तों ऐसे, जिसकी सब भुजा ए है, ए है, ए है, ए है, ए है, ए है, जो 12 सेंटीमीटर का है, तो एरिया इज इक्वल टू होगा 3√3/2a²। तो 3√3 इंटू 144/2, ये कट जाएगा, 7 2 72 बार में, 72 तिया 216 √3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है ना। क्वेश्चन दोस्तों बन गया, आप ऐसे ही बनाइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों। मान लेते हैं कि एक समषष्ठभुज तो दिया हुआ है दोस्तों भुजा, अब यहाँ पे बोला है क्या, परिमाप ज्ञात करें, समषष्ठभुज की परिमाप ज्ञात करें। तो देखिए एक समषष्ठभुज, समषष्ठभुज हेक्सागन, जानबे करते हो भुजा 12 सेंटीमीटर है। अब इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या करना है दोस्तों, फाइंड करना है।
तो पेरीमीटर बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है, क्या जानते हो? 6 इंटू ए, तो 6 गुना 12 तो बचा 72, ठीक है ना। अब देखो, अब क्वेश्चन में दूसरा रहेगा दोस्तों, ये तो तीसरा क्वेश्चन हो गया, दूसरा हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन में रहेगा दोस्तों क्या, यहाँ पे ये तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे परिमाप की जगह पर विकर्ण रहता, विकर्ण ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। ये रहता, भुजा वही है आपका, भुजा जो है दोस्तों वही है 12 12 12 12 12 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब बोल रहा है क्या, इसका विकर्ण फाइंड करें, ठीक है ना। क्या फाइंड करें? विकर्ण। तो विकर्ण आप कैसे फाइंड करेंगे? तो डायगोनल बराबर होता है 2 इंटू साइड, तो 2 गुने साइड जो होता है दोस्तों वो होता है 12 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 12 गुना 24 सेंटीमीटर आंसर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन में है दोस्तों, यदि एक समष्ट भुज का क्षेत्रफल 54√3 सेंटीमीटर है, उनके भुजा की माप ज्ञात करें। उनके भुजा की माप ज्ञात करें, ठीक है। एक समष्ट भुज है दोस्तों, ऐसे इसका एरिया ज्ञात करें। एरिया इज इक्वल टू 54√3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो फॉर्मूला तो जानबे करते हो दोस्तों, 3√3/2 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 54/√3 सेंटीमीटर। तो ये 3 से 3 तो कट गया दोस्तों, नहीं 18 बार में ये कट गया, ये 9 बार, सॉरी 18 गुना 36, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो ए इज इक्वल टू होगा दोस्तों 6 आंसर। साइड कितना? 6 सेंटीमीटर का, ठीक है ना। आते हैं क्वेश्चन आगे की ओर, देखते हैं। अगर आपको परिमाप दिया है इतना, परिमाप दिया है दोस्तों इतना, अब बोलेगा कि एक भुजा ज्ञात करें। यदि एक समष्ट भुज की का परिमाप 54 सेंटीमीटर है तो उनकी भुजा की माप ज्ञात करें। एक समष्ट भुज है ऐसे दोस्तों, जिसका पेरीमीटर दिया हुआ है 54 सेंटीमीटर, है ना। जिसका पेरीमीटर दिया हुआ है 54 सेंटीमीटर, तो साइड फाइंड करें। साइड पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है दोस्तों, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, पेरीमीटर दिया है 54 सेंटीमीटर, तो 6a इज इक्वल टू 54 सेंटीमीटर, ये 9 बार में कट गया दोस्तों, तो a का वैल्यू 9 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे बढ़ूं, ये चौथा नहीं 5वां क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है ना। ये कौन सा क्वेश्चन है? 5वां है।
5वां क्वेश्चन बन गई। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन छठा की ओर। छठा क्वेश्चन में है दोस्तों, एक समष्टि भुज का विकर्ण एक समष्टि भुज का विकर्ण 16 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। नहीं, एक समष्टि भुज है दोस्तों, ऐसे नहीं, मान लेते हैं एक विकर्ण दिया है 16 सेंटीमीटर, तो इसका साइड पता करना है दोस्तों। तो हम बताए थे कि साइड जो होता है दोस्तों वो होता है 2 इंटू डायगोनल जो होता है, डायगोनल जो होता है, साइड जो होता है, डायगोनल, डायगोनल जो होता है 2 इंटू साइड के बराबर होता है, ठीक है ना। तो डायगोनल दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, 2 इंटू साइड होता है, ठीक है ना। तो साइड इज इक्वल टू होगा दोस्तों 8 सेंटीमीटर। साइड कितना होगा? 8 सेंटीमीटर। तो बताइए, यदि एक समष्टि भुज का विकर्ण 16 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल क्या होगा? नहीं, क्या क्षेत्रफल। तो एरिया इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है दोस्तों कि 3√3 डिवाइडेड बाय 2। तो सीधा बात है 3 इंटू √3 इंटू 64 डिवाइडेड बाई 2, ये 32 बार में कट जाएगा। 32 दिया क्या होगा? 996 √3 सेंटीमीटर, आंसर सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है ना, यही ना होगा। अब आगे देखिए दोस्तों, ये तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8, अब 7 की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 7, यही क्वेश्चन है 7। अब बोल देगा यहाँ पे परिमाप ज्ञात करें, परिमाप ज्ञात करें। क्वेश्चन कुछ नहीं है, वही है। तो आप क्या कीजिएगा, देखिए फर्स्ट नंबर आपको ये करना है कि साइड अगर पता करना है तो डायगोनल का आधा होता है, डायगोनल का आधा होता है। साइड मतलब भुजा होता है, नहीं दोस्तों, भुजा। डायगोनल मतलब विकर्ण होता है, नहीं विकर्ण, ठीक है ना। तो देखिए साइड को अगर पता करना है आपको तो डायगोनल जो होंगे दोस्तों वो 16 सेंटीमीटर होंगे, बटे 2 इंटू 8 कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर। नहीं, आगे चलते हैं, 8 सेंटीमीटर साइड हो गया। अब बताओ, पेरीमीटर बोला है क्वेश्चन में, नहीं पेरीमीटर, पेरीमीटर इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 6a, तो 6 गुना 8 6 48 सेंटीमीटर, आंसर। तो यहां तक तो हो गया दोस्तों, ठीक है ना। अब क्वेश्चन इसमें बचा नहीं है, 2 क्वेश्चन शायद है, तो दोनों चलते बना लेते हैं। अब एक क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है, क्या 7 सेंटीमीटर भुजा के एक समष्टि भुज की परिवृत्त ज्ञात करें। क्या परिवृत्त? कौन सा वृत्त दोस्तों? परिवृत्त का क्षेत्रफल। देखिए परिवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों, परिवृत्त का क्षेत्रफल, परिवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की भुजा आपस में क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है दोस्तों? बराबर होता है। देखिए पहले परिवृत्त के क्वेश्चन लिख लीजिए कि 7 सेंटीमीटर भुजा के समष्टि भुज, भुजा
के समषष्ठ भुज, भुजा के समषष्ठ भुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। के परिवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। परिवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। 7 सेंटीमीटर भुजा के समषष्ठ भुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। पहले एक चीज जान लीजिए, सरकम सेंटर परिवृत्त के बारे में हम बताते हैं। परिवृत्त, ठीक है ना। परिवृत्त ऐसे नहीं होता है दोस्तों। देखिए एक षष्ठभुज है, ऐसे ऐसे है, ऐसे है, ठीक है ना। परिवृत्त है, इसकी त्रिज्या ज्ञात करें। तो इसका जो साइड होता है ना दोस्तों, वही त्रिज्या इक्वल होता है। नहीं, साइड और त्रिज्या परिवृत्त षष्ठभुज की भुजा, परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की, यहाँ पे लिख देता हूं कि थोड़ा लिख लीजिएगा। परिवृत्त की त्रिज्या बराबर होता है समषष्ठभुज की भुजा, समषष्ठभुज की भुजा। ये आपस में बराबर होता है दोस्तों, ठीक है ना। क्या होता है? बराबर होता है। और एक चीज याद रखिएगा, परिवृत्त की क्षेत्रफल जो होता है दोस्तों, इसका क्षेत्रफल निकालना है तो पाई आर स्क्वायर करना पड़ेगा। याद रखिएगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको क्वेश्चन में बनाते हैं, अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो बताइए इसका त्रिज्या क्या होगा दोस्तों? क्षेत्रफल तो पता ही है, तो त्रिज्या क्या होगा? मान लेते हैं एक परिवृत्त है। परिवृत्त मतलब बाहर से, नहीं, परिवृत्त का मतलब क्या होता है? बाहर से। ऐसे बना हुआ है दोस्तों, ऐसे, ऐसे, ठीक है ना। तो ये साइड दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो बोल रहा है कि यहां से जो होगा परिवृत्त की त्रिज्या, ये भी तो 7 ही सेंटीमीटर होगा ना। आप लोगों को तो बढ़िया से पता है जी, क्योंकि अगर विकर्ण डबल होता है, विकर्ण हमारा डबल होता है, तो आधा ये तो सेंटर यहीं पे होगा ना सबका, बीच पे ही होगा। ये 7 होगा तो पूरा डबल कितना होगा? 14 होगा। विकर्ण 14 होगा, नहीं तो 7 सेंटीमीटर ही होगा। नहीं, बिल्कुल सही बात है, राइट। अब देखिए इसका क्षेत्रफल बोला है, परिवृत्त की क्षेत्रफल, क्षेत्रफल जो होगा दोस्तों वो होगा पाई आर स्क्वायर, 22/7 गुना 7 गुना 7। 7 से 7 कट गया, 7 दूना 14, 1 15, 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर। काम हो गया तमाम, ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। परिवृत्त के बारे में तो समझ गए होंगे दोस्तों। एक क्वेश्चन है, उसको बनाइए। क्या है कि क्वेश्चन में है दोस्तों, 14 सेंटीमीटर भुजा वाले अंतवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात है। 14 सेंटीमीटर भुजा वाले भुजा के षष्ठभुज षष्ठभुज के अंतवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें।
के अंत वृत्त की क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है ना। तो देखिए ये एक ऐसे है दोस्तों, ये हो गया। ठीक है ना। अब देखिए इसका जो फिगर बनेगा दोस्तों, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है। यहां से जो सेंटर बनेंगे दोस्तों, ठीक है ना, तो वो जो बनेगा आगे देखिए, अंतःवृत्त की क्षेत्रफल, अंतःवृत्त की त्रिज्या तो पता ही है दोस्तों क्या होगा। त्रिज्या जो होगा दोस्तों, अगर ये सेंटीमीटर है तो होगा आपका, देखिए त्रिज्या अगर पता करना है, क्या त्रिज्या नहीं, तो ये होता है √3/2 इंटू ए होता है। तो साइड क्या हुआ है दोस्तों, साइड 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 3/2 इंटू 14 सेंटीमीटर ये कट जाएगा दोस्तों, तो 7√3 सेंटीमीटर, 7√3 सेंटीमीटर। ठीक है ना। उसके बाद बोला है क्या, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अंतःवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अंतःवृत्त की क्षेत्रफल ज्ञात, अरे वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है यार वही होगा, दूसरा क्या हो सकता है। 22/7 गुना 7√3 गुना 7√3, ये कट जाएगा। 22 गुना 7 गुना 3, 21 गुना 22 जो होगा दोस्तों, लिख लीजिए 462 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हो गया आपका, ये चैप्टर आपका खत्म हो गया। आप लोग वीडियो को देखिए, नो स्किप किए दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।